हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम एक्सरसाइज 6.2 इसमें जो आपके क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल की इनइक्वेशन दे रखी होंगी, उनका हम ग्राफ पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल ये क्या होते थे? सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा था, ये सिर्फ एक वेरिएबल में ये हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 6.1 में, और अब पढ़ेंगे हम टू वेरिएबल की। मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इस टाइप की कुछ इनइक्वेशन दे रखी थी 2x + 1 < 5। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन है? सिर्फ x है, एक ही है 2x, तो 2x < 5 - 1 4, x < 4/2 2, ये हो गई थी। और वन वेरिएबल की जब आपको इनइक्वेशन दे रखी थी और इसका आपने ग्राफ बनाया था, तो ऐसा कुछ बनाया था ना, ये -∞ +∞ 2 है 2 और 2 से लेस, तो दैट मीन्स 2 से लेस, तो ये सारा का सारा ये वाला एरिया, इसको डार्क करते थे ना आप, तो आपका ग्राफ क्या आ गया? रियल लाइन का ये वाला पार्ट। यदि आपका जो ग्राफ है वो एक वेरिएबल में हो, और यदि यही इनइक्वेशन दो वेरिएबल की हो, जैसे 2x + 3y < 6। अब यहां पर देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है जो आपने पहले पढ़ा था? यहां वेरिएबल सिर्फ x था, यहां वेरिएबल दो हैं, एक तो x है आपका और एक आपका y है। दो वेरिएबल की जब इक्वेशन है और उसका ग्राफ बनाते हो तो आपको क्या बनेगा? ये 2 डायमेंशन में बनेगा, जैसे आप पहले बनाते थे 2 डायमेंशन, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के हिसाब से इस टाइप के आपके कुछ ग्राफ बनेंगे। मैं इसका रफली बनाता हूँ 2x + 3y, 2 पॉइंट क्योंकि आपको जरूरत है, एक यहाँ एक यहाँ, कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ये तो था जब यहाँ पे इक्वल का साइन है, जब सिर्फ ये है 2x + 3y = 6। इसका कुछ आगे बढ़ाना सीखेंगे तो इस टाइप की एक लाइन खींचते थे आप, ये तो सिर्फ एक लाइन आती थी। अब आपके 11th क्लास में क्या नया है? आपके यहाँ पे बराबर की जगह कुछ और दे रखा है, या तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, कुछ उन चार में से कोई ना कोई दे रखा होगा। इसका जब भी ग्राफ बनेगा एक लाइन नहीं बनेगी, याद रखना इसका क्या बनेगा, ये सभी याद रख लें, हाफ प्लेन, आधा तल। जो ये सारा का सारा x y है, इस सारे को क्या बोलते हैं? प्लेन या तल। और हाफ प्लेन का मतलब है कि एक लाइन है, इस लाइन ने इस प्लेन के दो पार्ट कर दिए, एक उस तरफ एक इस तरफ। यहां आप ये नहीं कहोगे कि सर इस तरफ थोड़ा ज्यादा है, आप देखोगे कि लाइन तो सर इससे थोड़ा सा ऊपर है तो इस तरफ ज्यादा बच गया, वो थोड़ा कम, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा दोनों को हाफ प्लेन बोला जाता है। अब इसके हिसाब से ये मैं आपको चेक करना दिखाऊंगा कि एक पॉइंट लेके आप कैसे चेक करते हो। उस पॉइंट के हिसाब से मान लो ये आ गया इसका एरिया इस लाइन से नीचे का, तो आपको इसको डार्क करना है। ये आपके लिए एक नया है, पहले आप सिर्फ लाइन बनाते थे, अब एक्स्ट्रा क्या आ गया? अब आप ये बताओगे कि लाइन से ऊपर वाला पार्ट आपका है या लाइन से नीचे वाला, एक तरफ का आपका हमेशा होगा, तो इसको बोलते हैं हाफ प्लेन। आपको ये पढ़ने हैं सारे के सारे। आपका एक वेरिएबल के लिए तो यहाँ पे बनता था, दो वेरिएबल के लिए जब आप चलोगे तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा हाफ प्लेन का। अब यहाँ देखिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना, सारे के सारे एक ही तरीके से आपको करने हैं। यहाँ क्या दे रखा है? सोल्व ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन प्लेन। 2 डायमेंशन प्लेन कौन सा होता है? जैसे वो आपको x एक्सिस और y एक्सिस आपके बना के करते हो ना, XY प्लेन, उसी को बोलते हैं 2 डायमेंशन प्लेन। 2 डायमेंशन प्लेन में आपको ग्राफ बनाना है इस इनइक्वालिटी का, x + y < 5।
ये दे रखा है। ये आपकी इक्वेशन है या इन इक्वेशन है? इक्वल का निशान होता तो इक्वेशन, और अब ये क्या है? इन इक्वेशन, ताकि आपको बोलना आए, आपको पढ़ना आए। इन इक्वेशन या इन इक्वलिटीज, इसको इन इक्वेशन भी बोल सकते हो आप, इन इक्वलिटी भी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपको इसका ग्राफ बनाना तो कितने पॉइंटों की आवश्यकता है? मिनिमम 2। तो आप क्या लिखोगे? लीनियर इक्वेशन corresponding to 1 is x plus y equal to 5। आपने क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? इन इक्वेशन, इन लगा हुआ है। जब ये इनइक्वलिटी है तो इन लगा हुआ है। मैंने बोला लीनियर इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू 1, इसके संगत, मतलब इसकी अगर मैं लीनियर इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा? x प्लस वाई। यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो उसकी जगह बराबर ये निशान लगा दो, इसको हटाओ और ये लगा दो, तो ये अब क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन। अब 10th क्लास में जब आप इसका ग्राफ बनाते तो वही आप काम कीजिए। तो पहले आप क्या रखते थे? x की कोई वैल्यू रखते थे, पुट x इज इक्वल टू 0 इंटू, अरे इसमें x को 0 रख दो तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। एंड पुट y इज इक्वल टू 0 इंटू, तो x कितना आ जाएगा? x प्लस वाई की जगह 0 5, तो x कितना आ गया? 5। x को मैंने 0 रखा, यहाँ y को 0 रखा। आपकी मर्जी थी, आप यहाँ पे x को भी कुछ रख सकते थे। तो आपके 2 पॉइंट कौन से बनेंगे? वो टेबल आप बनाते थे। 2 से ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी है। यहाँ x लिखिए, यहाँ y। पहला पॉइंट देखो, जब आपने x को 0 रखा था, x को रखा 0, तो सोल्व करके y कितना आया? 5। दूसरा केस, पुट y इक्वल टू 0, y को क्या रखा? 0, y को 0, x कितना है? 5। तो ये आपका 2 पॉइंट आ गए। आपकी मर्जी, आप कोई भी 2 पॉइंट निकाल सकते हो। आपने ये 2 निकाल दिए। ग्राफ देखिए आप इसका, ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। और पॉइंट कितने तक है? 5 तक है। दैट इज ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर आपको ग्राफ पेपर लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पेज पे ऐसे बना लो। x को 0 y 5, ये पॉइंट कहाँ है? x 0 y 5। x 0 मतलब y एक्सिस पे 5, तो x 0 y 5, तो ये पॉइंट आया। कोऑर्डिनेट लिख दो इसके, x 0 y 5। और सेकंड क्या है? ये रहा x 5 y 0। x की वैल्यू 5 और y की 0 कहाँ पर है? y की 0 तो यहाँ पर होती है और x की 5 ये रही, तो इसको भी लिख दो 5,0। पहले x लिखते हैं। 2 पॉइंट आके दोनों को आप ज्वाइन करा दो, लेकिन ज्वाइन कराने से पहले, दोनों को मिलाने से पहले थोड़ा ध्यान दे लिया करो। जो यहाँ पे जो दिया गया था, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन अगर दे रखा है फिर तो डार्क मिलानी है, और यदि इक्वल का नहीं है तो फिर दानेदार डॉटेड। इसको और इसको मिलाइए, आगे तक जा सकती है, इस तरफ भी आगे तक जा सकती है। तो ऐसे ये आपको दानेदार मिलानी है। इसको आप डॉटेड ही मिलाएं क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है।
ये दानेदार हो गया। दानेदार का मतलब है कि जो अब आप पार्ट लोगे उसमें ये लाइन लेनी नहीं है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं लेना। अभी ये तो 10th तक का काम हुआ है, 11th के लिए आपको अलग क्या है, उसके लिए आप क्या कीजिए, एक पॉइंट और रखिए इसके अंदर एक पॉइंट रखिए। यदि वो पॉइंट रखने से एक ट्रू आती है तो उस पॉइंट की तरफ इसको बना दीजिए, और फॉल्स आती है तो दूसरी तरफ बना दीजिए। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा पता है कि फिक्स है कहाँ पर है? ये पॉइंट आपको सबको पहचान है कि 0 0 यहाँ पर है, और किसी में तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है। रख तो कोई और भी सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जो ये इन इक्वेशन थी इसमें x और y दोनों की जगह 0 रखो, तो क्या आ गया 0 प्लस 0 जो भी साइन था लेस देन 5, 0 प्लस 0 0 लेस देन 5। अब ये पढ़ के देखें ट्रू है या फॉल्स है। अब ये कहता है 5, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ये कहता है 5 बड़ा है 0 से। अब सोचो 5 0 से बड़ा है छोटा होता है? बड़ा ही होता है, तो इसका मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू। तो ये तो ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू आया, किसको रखने से ट्रू आया? 0 0 0 0 कहां पर है? ये पॉइंट रखने से ट्रू आया, तो इसका मतलब इस लाइन से इस तरफ का पार्ट आपको लेना है। तो इसको आपको ऐसे करके दिखाना है, पेंसिल से आप ऐसे कर देना। तो ये आपका हाफ प्लेन आंसर आ गया, इधर वाला हाफ प्लेन, इस लाइन से इस तरफ का। और ये मत समझना कि इसको एक साइज करना है, होता तो ये सारा है, लेकिन हम कैसे दिखाएं, तो बस मैंने आइडिया दे दिया कि इस तरफ वाला लेना है। तो ये आपका हाफ प्लेन, ये आंसर आ गया। ये 6th चैप्टर आपका ऐसे के ऐसे, जो यहाँ से आप ग्राफ बनाना सीखोगे, ये 12th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में सारे के सारे ऐसे कैसे काम आने हैं। तो यहाँ आप इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और जैसे इसका ग्राफ बनाना, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पहले आप एक लाइन खींचिए 2 पॉइंट लेके, फिर वो लाइन में से क्या पता कीजिए वो डार्क है या डॉटेड है, दानेदार है। और तीसरा हाफ प्लेन पता कीजिए, ऊपर की तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा कैसे। तो इसके लिए मेथड तो मैंने आपको बता रखे, तो ये तो बस वैसे मैंने लिखा कि ये काम आपको करने हैं। तो पहला जैसे ये है, तो आप क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन corresponding to 1 is 2x plus y greater than 6। अरे इस इन इक्वेशन का, यहाँ तो इनइक्वालिटी है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आप क्या कीजिए, लीनियर इक्वेशन लिखिए इसकी बना के। इक्वेशन है तो जो भी यहाँ पे है इसको हटा के बराबर का निशान लगा देना है, तो ये आ गई। अब क्या करना है, जैसे आप 10th क्लास में करते थे, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0, एक बार x को 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस y कितना आ गया 6। एंड दूसरा पॉइंट के लिए एक बार y को 0 रख दो, y को 0 रखें तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x कितना आ गया 6 डिवाइड बाई 2, तो x कितना आ गया 3। अब इन दोनों को एक टेबल के रूप में लिख लो। ये आपका x y 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आया, जब आपने x को 0 रखा, x 0 रखा तो उस वक्त y कितना है 6। दूसरा पॉइंट, फिर दोबारा आपने y को 0 रखा, x कितना है आपका 3। 2 पॉइंट सफिशिएंट है, 2 काफ़ी है। तो अब इन 2 पॉइंट को ग्राफ बना दीजिए। देखो लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंटों की जरूरत थी, दोनों निकाल लिए। अब ग्राफ देखो,
एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ बना लिया। अब देखिए x0 y6, ये पॉइंट कहाँ पर बनेगा? x0 y6, x0 है तो y एक्सिस और y6 है तो ये रहा x0 y6। पहले x लिखते हैं ना, तो ऐसे ही दूसरा पॉइंट x3 y0, y0 है तो मतलब x एक्सिस पे और x3 है तो ये रहा 3,0। दो पॉइंट आगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाना है, लेकिन उससे पहले आप देखें कि डॉटेड मिलानी है या डार्क। यहाँ देखें, अगर यहाँ इसके साथ इक्वल का साइन भी आया हुआ है तो इसका मतलब दोनों को डार्क मिलाना है। आप स्केल के साथ इन दोनों को मिला दीजिए, ये आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब ये लाइन तो बन गया आपकी। अब इस लाइन के साथ आपको देखना है कि ये डार्क डॉटेड, वो तो आपने चेक कर ली। अब उसके बाद देखना कि हाफ प्लेन इस तरफ का है या दूसरी तरफ का। तो उसके लिए ये पॉइंट रख के देख लो, क्योंकि आपको इसकी पोजीशन पता है। पहली इक्वेशन में इसमें x को 0 और y को 0 रखो। 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 2 × 0 0, 0 + 0 0, ये आ गया। पढ़ के देखें, 0 ग्रेटर देन 6, 0 बड़ा है 6 से, या 0 ग्रेटर देन 6, या 0 बराबर है 6 के। कोई सी भी बात सही है? क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं। क्या 0 6 के बराबर है? नहीं। तो कोई सी भी बात सही नहीं है, तो ये तो फॉल्स है, इट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये तो गलत है, ये गलत है। कौन सा पॉइंट रखने से आई गलत? ये रखने से। तो इसका मतलब आपका जो भी हाफ प्लेन बनेगा उसके अंदर ये नहीं आएगा। ये तो कब नहीं आएगा? जब आप लाइन से दूसरी तरफ का लेओगे। तो आपका ग्राफ आ गया इस लाइन से दूसरी तरफ। ये आ गया। ठीक है, इस लाइन से उस तरफ का सारा। इसका मतलब ये वाला आपका क्या है? सॉल्यूशन रीजन। ये वैसे लिखा है मैंने, सॉल्यूशन रीजन। इस लाइन से उस तरफ, दैट मीन्स जिस तरफ डार्क किया है, यहां का कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, यहां से कोई सा पॉइंट, वो सारे के सारे इसके हल हैं, सारे के सारे इसके सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली। ये आपको एक इनइक्वालिटीज दे रखी है, इसको आपको ग्राफ बनाना है। और आपको पता है अगर दो वेरिएबल में इनइक्वालिटी दे रखी है तो इसका क्या बनेगा? हाफ प्लेन बनेगा। तो बना के देखते हैं सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन corresponding to one is। इसका मीनिंग क्या? corresponding का मतलब इसके संगत, इसी की क्या बन जाएगी? y + 8 = 2x। अरे ये देख के लिख देनी है, सिर्फ जो ये निशान है इसकी जगह क्या लगा देना है? इक्वल का साइन लगा देना, बराबर का निशान। अब ये बन गई। अब इसके लिए आपको दो पॉइंटों की आवश्यकता है, तो दो पॉइंट आपको कहां से मिल रहे हैं? पुट x = 0, y + 8 = 2 × 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y + 8, 2 × 0 0, y = 8 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। एंड एक बार क्या रख दो?
y को 0। जब आप y को 0 रखोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 0 + 8 = 2x। 8 = 2x। x कितना आ गया 8 / 2, ये कट के कितना आ गया 4। तो दोनों को लिखो। ये 2 पॉइंट आपकी मर्जी से आप जो आपको ठीक लगे वो निकाल सकते हो। ये आपने 10th क्लास में 3rd चैप्टर में खूब सारे करे थे। x को 0 रखा, x 0, तो उस वक्त y कितना आया था सोल्व करके -8। नेक्स्ट टाइम y को 0, x कितना आया 4, ये आ गया। अब इन दोनों से ग्राफ बनाओ। अब आपको यहां दिख रहा है y माइनस तक लेके जाना है, तो ज़्यादा यहीं पढ़ना है, तो मैं इस टाइप का ग्राफ बना देता हूँ। वैसे तो आप इसको x एक्सिस y एक्सिस, मैंने इस तरफ ज़्यादा जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि ग्राफ इस तरफ ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपके पास जगह है, आप सारे के सारे कर लो। x पे 4 तक गए हुआ है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6। y में नेगेटिव पे जुड़ते हैं तो माइनस तो इस तरफ आता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये सारा का सारा। अब ये देखो पहला पॉइंट है x0 y -8। x0 कहाँ पर होता है पूरी y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट चाहिए -8, कहाँ पर है ये रहा। अरे पॉइंट तो निकालने आते हैं। दूसरा x4 y0 होता है इस लाइन पे और x4 है ये रहा, तो ये और ये 2 पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा ध्यान मार लिया करें, यहाँ पर इक्वल का निशान भी है तो डार्क मिलाना है। अब दोनों को मिला दें, ये लाइन बन गई। पहला काम था आपको 2 पॉइंट निकालने हैं, लाइन बना दी। अब लाइन बनाने के बाद देखा डार्क है या डॉटेड, डार्क थी, 2 काम। अब तीसरा है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या बनना है हाफ प्लेन, या तो इस लाइन से इस तरफ का या इस तरफ का, तो पता करने के लिए ये पॉइंट रख लेते हैं। ये सबसे आसान है, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। पुट x = 0 और y = 0 इन 1। हमेशा x को 0 और y को 0 रखो इसमें, तो रख के देखो y की जगह 0 0 + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 × 0 0 + 8 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की और 0 गुणा 0। अब ये देखना ट्रू है या फॉल्स है। 8 ग्रेटर देन 0, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा है। 8 बड़ा है 0 से, सही है या गलत है, सही है। 8 बराबर है 0, 8 0 बराबर नहीं, तो दोनों में से एक बात भी सही है, तभी वो सही माना जाता है। तो 8 ग्रेटर देन 0, ये तो बात सही थी, तो इसका मतलब इट इज ट्रू। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। ट्रू किसको रखने से आई, इसको। तो इसका मतलब जो इसका हाफ प्लेन है उसके अंदर ये पॉइंट भी आएगा। ये पॉइंट कब आएगा, जब आपका इस तरफ बनेगा। तो इसको ऐसे लगा दो यहां से इसकी तरफ, और ये इस तरफ, ये दिखाने का मतलब है कि इस तरफ का हाफ प्लेन, ये सारा का सारा एरिया आपका आ जाएगा। तो ये जो इससे इस तरफ का है, यहाँ का कोई भी पॉइंट मान लो ये उठा लिया, ये उठा लिया, कोई भी उठा लिया, ये सारे के सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसलिए इसको क्या और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन रीजन। रीजन क्या होता है, क्षेत्र। सॉल्यूशन हल, ये ऐसा क्षेत्र है जिसके प्रत्येक पॉइंट इसका हल है, प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। यहाँ का कोई भी पॉइंट रख दो, इसमें रखने से हमेशा ट्रू आएगा।
और दूसरी तरफ का कोई भी रख दो फॉल्स आएगा। ये 7th क्वेश्चन, आपको इसका ग्राफ बनाना है। सोल्व ग्राफिकली -3x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू 1, इसको 1 नाम दिया था, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप लीनियर इक्वेशन लिखिए। लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते थे, जो भी बीच में साइन है इसको हटा के इसकी जगह बराबर का निशान लगा दो। -3x + 2y इक्वल टू -6। अरे प्रत्येक क्वेश्चन में सेम टू सेम करना आपको, 6.2 और 6.3 में। ये आ गया। अब इस पे आपको 2 पॉइंट चाहिए थे, बारी बारी से आप निकाल लो। x = 0, x को 0 रखो, देखते हैं क्या आएगा। -3 × x + 2 × y इक्वल टू -6। अब -3 की और 0 की गुणा करो, 0 आ गया, तो 2y = -6। तो y कितना आ जाएगा, -6 / 2, 2 × 1 2 × 3, तो y कितना आ गया, -3। एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। दूसरा पॉइंट, एक बार y को 0 रख देते हैं। y को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x + 2 × y की जगह 0। तो ये पॉइंट तो आते ही निकालने, 2 की और 0 की, ये तो 0 हो गया, तो क्या बच गया, -3x = -6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया, 6 / 3, 3 × 1 3 × 2, x आ गया 2। अब इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। आप देखो x है, ये y है। x की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 0। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आया सोल्व करके, -3। और जब y को 0 रखा तो x कितना आया था, 2। अरे y को 0 रखा तो x 2 आया, ये बन गया। अब इससे देखिए ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, क्योंकि 2 डायमेंशन में बनाना है तो इसी में बनेगा ना, x एक्सिस y एक्सिस। x की तो जरूरत है 2 तक और y की -3 तक, 1 2 3, और y की -1 -2 -3। इस तरफ आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो और ना भी लिखो। x0 y -3, ये कहाँ पर बनेगा, x0 है यहाँ पर और y -3 यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया, x0 y -3, पॉइंट जरूर लिख ला करें। दूसरा है x2 y0, y0 है यहाँ पर और x2 है यहाँ पर, x की वैल्यू 2 y की 0। 2 पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंटों को मिलाना है, लाइन बनेगी। अब लाइन देखो डार्क बनेगी या डॉटेड, वो यहाँ पर देखना होता है। इक्वल का साइन भी है तो डार्क, इसको और इसको डार्क मिला दो, मिला दिया। अब इतना तो आप 10th तक करते थे, ये तो आपकी इक्वेशन बन गई। आपका ग्राफ बनना था हाफ प्लेन, तो किस तरफ, इस तरफ या उस तरफ, चेक करते हैं। x = 0 और y = 0 इन 1, इसमें x और y दोनों को 0 रख दो, चेक करो। -3 × 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अरे देख के लिखना है, x और y की जगह 0, -3 की और 0 की प्रोडक्ट 0, 2 और 0 की 0, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0। ये साइन ऐसे कैसे, अब इसी से आपको देखना आना चाहिए, यहीं से आपका सारा सवाल है। एकदम से देखते ही गलत भी लग सकता है और सही भी। 0
ग्रेटर देन -6, 0 -6 से बड़ा है, और आपको पता है माइनस नेगेटिव टर्म से तो 0 भी बड़ा होता है, या 0 बराबर है -6 के बराबर तो नहीं है। अरे दोनों में से एक भी ट्रू है, एक भी सही है, तो ट्रू मानी जाएगी। इट इज ट्रू। अरे क्योंकि 0 बड़ा है -6 से तो बड़ा ही होता है 0, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब इसका ग्राफ किसकी तरफ बनेगा, इसके ग्राफ के अंदर ये पॉइंट भी आएगा 0 0। ये कब आएगा, जब इस तरफ बनेगा। इस तरफ है तो आप यहां से पेंसिल से तो इस तरफ आप मार्क लगा दो, इसे पता चल जाएगा इस तरफ का आपको सारा ये लेना है। ये आपका क्या कहलाएगा, इस तरफ वाला हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन होता है क्षेत्र। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर सारे के सारे आपके हल हैं। ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, आप लिखो या ना लिखो। ये सारा का सारा जो हाफ प्लेन है ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन रीजन। ये 10th क्वेश्चन सोल्व ग्राफिकली। यहाँ एक ये दे रखा है x ग्रेटर देन -3 इन 2 डायमेंशन प्लेन। ये देखने में तो आपको क्या दिख रही है, एक लीनियर इनइक्वेशन है या लीनियर इनइक्वालिटी है, लेकिन एक वेरिएबल में है। एक वेरिएबल का तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाते थे, ये लेते थे, ये -3 है, -3 से ग्रेटर, दैट मीन्स इस तरफ का लेते थे। अगर आपको इसके सॉल्यूशन बताने हैं रियल लाइन पे तो आप ऐसे बताते थे, लेकिन अब आपको इसी का ग्राफ बनाना है, लेकिन 2 डायमेंशन प्लेन में बनाना है। 2 डायमेंशन प्लेन मतलब XY प्लेन में बनाना है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपको बनाना है इसमें, इसका ग्राफ इसमें बना के दिखाना है। तो उससे पहले एक ही वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू 1 इज, लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, x जो भी यहाँ पे साइन दे रखा है उसको छोड़ दो, इक्वल कंसन x इज इक्वल टू -3। ये जब आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल थे x और y, तो आप एक बार x को 0 रखते थे, एक बार y को, तब आप निकालते थे। लेकिन यहाँ तो सीधा ही दे दिया x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। -1 -2 -3 -4, x इज इक्वल टू -3, जबकि y की वैल्यू नहीं दे रखी। तो अकेला जब x दे रखा हो तो ये क्या है, दिस इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये जब x और y दोनों इकट्ठे दे रखे हों फिर तो क्या बनता है कि पॉइंट बनता है। जब अकेला x दे रखा है तो ये एक लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, और अकेला y दे रखा है तो लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पर x बराबर -3, देखिए कहाँ पर है x की वैल्यू -3 यहाँ। तो यहाँ पर एक लाइन बनेगी जो इसके पैरेलल है, यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनेगी, इसका ग्राफ, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे बनेगी। फिर देखो कि लाइन कैसी बनेगी, डॉटेड या डार्क, इक्वल कंसन नहीं है तो डॉटेड बनेगी। तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आप खींच दीजिए, और ऐसे ही ऊपर की तरफ, तो आपकी ये लाइन आ जाएगी, ये दानेदार आएगी, ठीक है। अरे अकेला x या अकेला y है तो आपकी एक ऐसी लाइन बनेगी, या तो ऐसे वाली या ऐसे, x एक्सिस के पैरेलल या y के, उससे किस पे निर्भर करता है। जब x दे रखा है अकेला तो y के पैरेलल बनेगी, तो ये आपकी बन गई। अब देखो हाफ प्लेन है, इस लाइन से उस तरफ जाएगा या इस तरफ, तो उसमें रखने थे, क्या रखो, पुट x बराबर 0 और y इक्वल टू 0 इन 1। x को और y को दोनों को 0 रखो, इसमें y रखने की तो जगह नहीं, तो x को तो रख ही दो,
0 ग्रेटर देन -3, ये आ गया। अब ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको क्या लगता है? अरे -3 से तो 0 भी बड़ा है, तो यहां भी क्या रखा है 0 बड़ा है -3 से, ये क्या है? ट्रू है, इट इज ट्रू है। तो इसका जो रीजन है वो किसकी तरफ जाएगा? ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन तो ऐसे जाएगा आपका, तो आपका ग्राफ इस तरफ बनेगा, इस लाइन से दूसरी तरफ। ये इस तरफ का सारा दानेदार जो लाइन थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस तरफ का सारा ये जो लाइन थी, लाइन का कोई भी पॉइंट नहीं लेना, लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट नहीं, लेकिन इससे इस तरफ के सारे